बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़राअत, जिसमें हम बात करते हैं किसानों के मुतल्लिक, मुल्क की जो इकनॉमिक सूरत हाल है उसके मुतल्लिक, आने वाले जो हालात हैं उसके मुतल्लिक, और जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं ख़ुसूसन जो कि ज़राअत और ज़रई जो शोबा है उससे मुतल्लिक होती हैं, उसको देखते हैं। प्लस इसमें जो नई इनोवेशन है, नई जो जिद्दत है, उस पर भी बात होती है। और सबसे बढ़कर ये होता है कि आपके अपना प्रोग्राम है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप इसमें हमें तजावीज़ भी दे सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं हमारे चैनल्स को इस्तेमाल करके, जिसमें कि फ़ेसबुक, यूट्यूब और दीगर जो हमारे चैनल्स हैं वहाँ पे हैं। तो ज़रूरत इस अमल की है कि आप लोग जो हैं वो अपना अगर पैगाम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो बन के हम जो जो फ़ैसला साज हैं या जो पॉलिसी साज हैं उन तक आपका पैगाम पहुंचा सकें। आज का जो शोबा है, अब नया सीज़न की शुरुआत है, उस पर पहले भी बात हो चुकी है। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो सी हैं उनमें हम देख रहे हैं कि डॉलर सस्ता हुआ है, उस सिलसिले में पेट्रोल की कीमत और डीज़ल की कीमत सस्ती हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन उसका जो हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ गैस की जो सूरत हाल है उसके मतलब ये खबरें हैं कि 50% के करीब इसकी कीमतें बढ़ने लगी हैं, और उसका असर ये होगा, जैसे पहले भी बात हुई थी, कि यूरिया और खादों की कीमतों में इजाफ़ा हो जाएगा। वो तमाम जो केमिकल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल के तौर पे गैस इस्तेमाल होती है इसमें। तो वो अब एक नया एक पहाड़ जो है वो हमारे किसानों के लिए और ज़राअत से वाबस्ता जो लोग हैं उनके लिए आ रहा है। इसके असर क्या होगा इसका, कि अगर हम देखें कि सारिफ़ के तौर पे तो बेशक गंदम अगर कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन उसका ये हुआ कि तंदूर पे या खाने पकाने की जो चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी जो शोबाजात हैं, उसमें कीमतें बढ़ेंगी और कंज्यूमर इसको अदा करेगा। तो ये दोबारा जो है वो इसका असरात जो होंगे वो ज़रूरी शोबे पर लाजमी आएंगे, और सबसे अहम जुज़ जो होता है इसका वो किसान होता है। तो इस सिलसिले में मेरा ये किसान के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये एक बुनियादी जो हम नुक्ता उठाना चाह रहे हैं वो ये है कि सीज़न के शुरू में अगर ये बिजली गिराई गई तो इसका असर जो है पूरे सीज़न पर रहेगा। तो इसको ज़रा सोच समझ के हुकूमत को फ़ैसला करना चाहिए। कोई नई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है, जिसे हम तबका कहते हैं, वो इसमें इस पर असरात हों। आगे हमें जो शुनीद हो रही है कि IMF या वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट के अंदर ये कहा है जी कि आप हुकूमत पाकिस्तान 1000 अरब से लेकर 2000 अरब रुपए के तकरीबन इनकम कर सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स करके। लेकिन इसमें ज़रूर करें, हमारी भी यही है कि इसमें होना चाहिए, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो कि किसान अदा कर रहा है, चाहे वो खाद के ऊपर हो या किसी मशीनरी GST के ऊपर हो या सोलर लगवाता है उसके ऊपर हो, या कोई भी जो आमदोरफ्त के लिए भी हम क्योंकि टैक्स अदा कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिसे कहते हैं, तो ऑलरेडी जो किसान जो पे कर रहा है उसका भी देखा जाए। और इसके साथ साथ जो बड़े किसान हैं या बड़े जो इसमें जो जिनकी इजारादारी है उनको ज़रूर टैक्स करें। उनको ये लिबर्टी नहीं होनी चाहिए कि वो इसके फ़वाइद ले रहे हैं जबकि वो टैक्स दे सकते हैं। लेकिन वो किसान, ख़ुसूसन वो छोटे किसान जो कि 12.5 एकड़ से कम हैं, उनके ऊपर, और ये वैसे भी जो 18वीं तरमीम के बाद ये जो मामला है ये सूबाई है, और इसको देखना पड़ेगा कि कैसे इसको टैक्सेशन की जाती है। इसमें मेरे ख्याल से ज़रूरी है टैक्स का होना, लेकिन मुतवाज़ी हो। जो गरीब काश्तकार हैं उनको मज़ीद ना पिसना पड़े, उनको इनडायरेक्ट टैक्सेशन से बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है उस पर ना हो ये असरात, और इससे जो है ना हमारी फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं जी। बात जो है वो इनोवेशन की हो रही है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो मौसमियाती हालात हैं, क्लाइमेट चेंज ने बड़ा ही एक अलग रुख दिखा दिया है। इस दफ़ा हमें लग रहा है ख़ुसूसन कि वो इलाके जहाँ पे कि पिछले साल गर्मी के असरात ज़्यादा थे या सैलाब ने जहाँ तबाहकारी की थी, इस दफ़ा वहाँ पे वो कह रहे हैं कि सीज़न ये लग रहा है कि 10 दिन पहले शुरू हो गया है। यानी कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं ये अपने असरात दिखा रही हैं। उसका असर क्या हुआ है?
अभी मेरे पास ताज़ा रिपोर्ट हमारे अपने जो किसान दुकान और किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से आई है। बड़ी ही एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक हमारी जो डेटा के ऊपर हम देखते हैं, डेटा जो अदादो शुमार हैं, जो इस को बड़े गौर से हमारी टीम देखती है, और इससे हमें ये अख़ज़ किया है अभी जो ताज़ा सूरत हाल आई है। क्योंकि आजकल खैबर पख्तूनख्वा में जो मेज़ की या जिसे हम मकई कहते हैं उसकी आजकल जो है वो हार्वेस्टिंग या उसकी कटाई हो रही है। उसमें ये एक बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल है। मैं यही कहूँगा कि ऐसी वैरायटी जो कि हमने इंटरनेशनल ब्रांड की बेची, जो उसको हमने देखा कि मौसमियाती तब्दीलियों से किसान को वो या ज़मींदार जो कहते हैं जो पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा में किसान को उसकी वो पैदावार वो नहीं आई जो कि वो इसका अंदाज़ा था। कि बहुत महंगा बीज उन्होंने लिया हाइब्रिड कॉर्न का, लेकिन उसमें ये हुआ कि वो जो मकासद थे या जो हमें अंदाज़ा था कि एक्सपेक्टेशन जिसे कहते हैं कि जो अंदाज़े लगाए गए थे उसके मुताबिक उनको पैदावार नहीं आई। लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने कुछ लोकल कंपनी का जो सीड था वो इंट्रोड्यूस किया, उनको तारुफ़ कराया उसका। और यकीन करें कि अभी मेरे जो नुमाइंदे हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, और हमारे पास ये डेटा भी कल तक इंशाल्लाह मुकम्मल होकर आ जाएगा, तो आपके साथ ये शेयर करेंगे कि मौसमियाती तब्दीलियाँ देखते हुए मुल्की जो सूरत हाल है उसके मुवाफ़िक देखा तो हमारी वो जो लोकल लाइंस को यूज़ करके जो सीड बनाया गया है उसकी पैदावार, दो किसानों ने ये शेयर किया है कि आज तक उनकी इतनी पैदावार कभी आई ही नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लोकल रिसर्च से जो मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक जो हमने सीड बनाया है उसकी पैदावार बहुत बेहतर आई, और किसान बहुत ही उससे मुतमईन भी हैं, खुश भी हैं, और उन्हें नज़र आ रहा है कि हमारी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जो सीड ख़रीदा था कदरे कम कीमत पे ख़रीदा था क्योंकि वो लोकल वैरायटी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पैदावार किसान मददगार की एडवाइज़री और उसकी मदद और इसके साथ साथ रहनुमाई जो हमने दी उनसे उनका बहुत ज़्यादा हमें एक बहुत ही एक मुस्बत जो है रिज़ल्ट उसका आया है। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि मौसमियाती तब्दीली के असरात हम देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह का बीज इस्तेमाल करना है ये भी एक मेरे ख्याल से खुशाइन चीज़ है कि अब बहुत सारे काश्तकार जो हैं वो कह रहे हैं कि अगले सीज़न में भी हमें यही बीज चाहिए। तो ये एक अच्छा हमारा तजर्बा था। इसी तजर्बे को हम बढ़ाते हुए इस साल भी इंशाल्लाह गंदम में बहुत मियारी और जो साजगार बीज होगा वो हम आपके लिए लेके आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और ख़ुसूसन पंजाब के वो इलाके जहाँ पे जो वैराइटीज़ कामयाब हैं, इसमें कि पंजाब सीड की कॉरपोरेशन की वैराइटीज़ भी हैं, इसमें NARC की वैराइटीज़ भी हैं, वो तमाम हम दे रहे हैं अपने किसानों को। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। इस दफ़ा जो गंदम का जो सरकारी रेट था वो 4000 के करीब मुकर्रर हुआ था, और उसके एवज़ किसानों ने उसको बेचा है। और पिछले साल हमारे जो काश्तकार जिन्होंने किसान मददगार और किसान दुकान से बीज भी लिया, रहनुमाई भी ली, हमारी जिसे हम कहते हैं कि इनपुट भी लिए, फर्टिलाइज़र भी ली, उनकी बहुत अच्छी पैदावार आई। तो इस साल भी हम इसी मकसद के लिए अब उसको क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक उनको तरीके भी बता रहे हैं, और इसके साथ साथ उनको ऐसा बीज दे रहे हैं जिससे कि उनकी पैदावार जो उनसी है वो तकरीबन वो पहले 40 मन पे थी, वो पिछले साल 47-48 पे गई। इस साल हमने टारगेट रखा है कि एवरेज हम 60 मन कम से कम ले सकें। उसमें हमारे पास नई वैराइटीज़ भी हैं, NARC की वैराइटीज़ भी हैं, जिसमें कि अकबर से लेकर और पीर सबाक और नवाब और सादिक, इसके अलावा अरूज, दिलकश, ये तमाम बीज जो हैं वो हमारे किसानों को हमारे प्लेटफॉर्म से मुहैया होंगे। इसके साथ साथ जो क्लाइमेट स्मार्ट यानी कि मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक क्या क्या हमने अपने फार्म को जो है वो मैनेज करना है, किस तरह से उसकी किसानों ने अपनी फसल की हिफाजत करनी है, उसको देखना है, उसको मॉनिटर करना है, और ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। तो उसके लिए हमने अभी से ही काम शुरू किया हुआ है, और हमारे पास अभी बहुत सारे किसान जो उनसे हैं तूल दराज इलाकों से, वो हमसे रहनुमाई भी ले रहे हैं। अभी हमने जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्ट एग्रीकल्चर 2 फार्म्स हम डेवलप करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही स्मार्ट फार्म्स हैं,
उनकी इंशाल्लाह आपके साथ तफसीलात अलहदा से होंगी। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ गंदम की अभी भी हम बिजाई भी करवा रहे हैं ताकि गंदम वहाँ पे पैदा हो। इसके अलावा हमारी जो सरसों, राया और इसके साथ साथ कैनोला की जो काश्तकार हैं उनके लिए भी भरपूर रहनुमाई दे रहे हैं। उनको बहुत ही बेहतरीन सीड दिया है इस दफ़ा हमारे प्लेटफॉर्म से। मकसद सिर्फ क्या है, मकसद ये है कि अच्छी पैदावार हो, किसान को अच्छे पैसे मिल सकें उस पैदावार के, उसको किस वक्त पे बेचना है, इसके साथ साथ वो अपनी जो हमारी मुल्की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। और इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं कि जो हमारी खुदनी तेल के ज़राए हैं उसमें किसी किस्म की मिक्सिंग ना हो, क्योंकि ऐसा तेल भी हम इस्तेमाल हो रहा है जो कि खाने के काबिल नहीं है। पैदावार उसकी है लेकिन वो नॉर्मली इस्तेमाल होता है, दूसरे तरीक़ों के लिए, मालिश वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन खाने के लिए हरगिज़ नहीं है। उसके ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें अभी बहुत सारे किसान जो उनसे हैं उनको हमने बीज फराहम कर दिया है। बीज के साथ साथ उनको फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ थ्रू आउट उनको हम रहनुमाई देंगे। और वो इलाके जो कि ना सिर्फ के जहाँ पे के नहरी इलाके हैं, इसके अलावा जो रेन फेड जिसे कहते हैं बारानी इलाके हैं, जैसे पिंडी घेब है, मियांवाली है, इसके साथ साथ चकवाल है, तलागंग है, करक है, इन तमाम इलाकों में हम काम कर रहे हैं। राजनपुर है, यहाँ पे हमारी टीमें काम कर रही हैं और किसानों को बहुत ही बेहतरीन जो सीड है वो अवेलेबल कर दिया गया है और उसकी पूरी जो मॉनिटरिंग होगी और इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत ही अच्छा जो है ना पैदावार वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी आपको। बात करते हैं जी कपास की। कपास में एक जो है यूँ ये मौसम अब दोबारा खुनकी की तरफ जा रहा है तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो इसमें अभी मियांवाली से हमें जो ताज़ा हमें मालूमात मिली हैं अभी, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये पेस्ट अटैक देखा जा रहा है। तो अब गुजारिश यही है कि आप जल्द अज जल्द अपनी चुनाई मुकम्मल करें और तैयारी करें कि आप जो गंदम या कैनोला या सरसों जो भी लगाना है आप उस तरफ आ जाएं। क्योंकि अब आपको जो पेस्ट कंट्रोल है वो बहुत मुश्किल होगा और इसमें अब आपकी जो अगर हम देखें तो आपके लिए माली तौर पे भी ये सूदमंद नहीं है कि आप मज़ीद चुनाई की तरफ जाएं। तो ये किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से मज़ीद मालूमात के लिए आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी जो है अगर किसी किस्म का आपको मसला है तो आप उस पर भी रहनुमाई ले सकते हैं। चावल पे आते हैं जी। चावल की जो है पैदावार माशाल्लाह ठीक बहुत अच्छी है, पैसे भी ठीक मिल रहे हैं, रेट भी बेहतर हो रहा है, थोड़ा अप डाउन होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये देखा जा रहा है कि इस दफ़ा मुख्तलिफ बोलर अटैक और इसके साथ जो पत्ता लपेट बीमारी या इस किस्म की जो हैं वो भी आई हैं और 1509 के ऊपर ख़ुसूसन ये काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि उसकी पैदावार में कमी आई है। तो इसकी क्या वजूहात हैं ये हमने देखना है आइंदा के लिए कि क्या वजह थी, कि क्या सीड ठीक नहीं था या सीड जो था ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं इसके रेजिस्टेंट नहीं था, क्योंकि इस दफ़ा ये अटैक हुआ है और इस अटैक की बिना पर जो यहाँ हमने पोटाश की कमी देखी गई है। बहुत सारी जो हमारी चावल की फसल है वो उससे मुतासिर हुई है या गिर गई है। तो ये तमाम अवामिल जो उनसे हैं इसको देखना पड़ेगा और इसके ऊपर मज़ीद हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। लेकिन बताना ये ज़रूरी था कि आप आइंदा जब भी अच्छा बीज लेना चाहें तो आप उस जगह से लें जहाँ पे कि आपको उस चीज़ की गारंटी मिलती है, ताकि आइंदा जो है जो फसल आपकी आए उसमें कम से कम इस चीज़ का चांस हो कि आपकी वो डिज़ीज़ का अटैक हुआ है या उसके ऊपर कोई जो है वो गिर गई है फसल। तो इस चीज़ों से बचने के लिए किसान मददगार, किसान दुकान, ये तमाम प्लेटफॉर्म आपके अपने हैं। आप इसमें हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई आपको अगर दुश्वारी आती है, कोई मसला आता है तो हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ है और हमें आपकी आवाज़ बनने का जो उनसे है मौका आपको हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हमारी फ़ीडबैक जो उनसी है वो आपकी हमें मिलती है। तो इसमें मज़ीद जो बेहतरी की गुंजाइश है, इस सिलसिले में आपका हमारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ रहिए। आप किसान मददगार के साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी तमाम जो आपकी राय है, सवाल है वो भेजें,
ताकि हम आपको बेहतर तरीके से उनके जवाब भी दे सकें और इससे बहुत सारे किसानों का भला हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हमारी फीडबैक जो सी है वो आपकी हमें मिलती है, तो इसमें मज़ीद जो बेहतरी की गुंजाइश है। इस सिलसिले में आपका हमारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे साथ रहिए। आप किसान मददगार के साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी तमाम जो आपकी राय है, सवाल है, वो भेजें ताकि हम आपको बेहतर तरीके से उनके जवाब भी दे सकें और इससे बहुत सारे किसानों का भला हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।